नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले के मामले की जांच के लिए हरिद्वार के एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। सीओ बुग्गावाल राकेश रावत की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। नगर कोतवाल राजेश शाह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसपी सिटी के सुपरविजन में एसआईटी काम करेगी। आपको बता दें कि कल हरिद्वार सीएमओ की ओर से केस दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर, कुंभ टेस्टिंग के लिए जो फर्जी मामले वहां पे सामने आए हैं, फर्जी घोटाला जो हुआ है कोविड टेस्टिंग को लेकर, इसको लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और मेरे सहयोगी पुलकित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, एसआईटी में कौन कौन है और किस तरह से अब आगे जांच बढ़ेगी? देखिए, ये एक बड़ा मामला जो कुंभ मेले के दौरान हुआ है, कोविड टेस्ट घोटाला। उसमें कल हरिद्वार की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी सीएमओ के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसके बाद संबंधित धाराओं में नगर कोतवाली की ओर से मुकदमा भी दर्ज किया गया था। क्योंकि इसमें जो मामला है अपने आप में ही उलझता चला जा रहा है और इसकी परतें जो है वो अभी सामने नहीं आ रही हैं। तो इसमें व्यवस्थित ढंग से जांच हो सके, उसके लिए हरिद्वार के एसएसपी तहसील अबुदई कृष्णराज एस ने एक एसआईटी यहाँ पर बना दी है। सीओ बुग्गावाला जो है राकेश रावत, उनके नेतृत्व में ये एसआईटी काम करेगी। कुल 8 सदस्यों की ये एसआईटी है और हरिद्वार के जो निरीक्षक हैं, जो इंस्पेक्टर हैं राजेश शाह, वो इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीआईओ की टीम भी इसमें ली गई है। उसके अलावा 3 इसमें दरोगा हैं। तो कुल मिलाकर 8 सदस्य इस एसआईटी में हैं जो कि इसमें जांच करेंगे। और एसपी सिटी जो है हरिद्वार की कमलेश उपाध्याय, उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी। एसपी के सुपरविजन में पूरी जांच चलेगी। एसआईटी का गठन हो गया है और इस जांच में अब किस पर आंच आती है ये भी देखने वाली बात होगी। कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े पर आरोपी कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज हाई कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। कोरोना जांच फर्जीवाड़े में आरोपी कंपनी का कहना है कि 2 लैब्स द्वारा जांच की गई और सरकार के लोगों के सामने ये जांच हुई है। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। न्यूज 18 की खबर के बाद 17 जून को हरिद्वार सीएमओ द्वारा कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट और 2 लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसको कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि हमने एक्चुअली टेस्टिंग लैब से के थ्रू कराई है, तो हमारी तरफ से कोई उसमें कमी नहीं रखी गई। जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड नॉर्म्स थे वो हमने पूरे करके गवर्नमेंट को ही सबमिट किए। जो भी टेस्टिंग होती थी उस सेंटर पे, उस जगह पे वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते थे, पुलिस होती थी। कोविड टेस्ट घोटाले की जांच में सही और गलत टेस्टिंग का पता लगाना कुंभ मेला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मेला स्वास्थ्य विभाग में 11 टेस्टिंग लैब ने कुल 2.5 लाख कोविड टेस्ट किए थे। 2 लैब्स के काम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सभी लैब्स द्वारा किए गए कोविड टेस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। इसके लिए मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 कर्मचारियों को काम पर लगाए जाने के बाद कही जा रही है। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो जांच कमेटी के एक ही सदस्य लोगों को फोन करते नजर आए। इस दौरान लोगों से बात करने में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हरिद्वार कुंभ मेले में वो नहीं आए थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जीवन में कभी हरिद्वार ही नहीं गए। लिस्ट में दिए गए ज्यादातर नंबर्स भी गलत सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम स्वास्थ्य में अधिकारी के ऑफिस में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जांच है वो चल रही है। 2.5 लाख ऐसी सैंपल टेस्टिंग बताई जा रही है जिनको कुल 11 एजेंसीज़ ने ये टेस्ट किए थे और उन सभी नंबरों पर बात करके पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। और बात करने के दौरान एक अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कई लोग इस तरह के आ रहे हैं जो कि हरिद्वार कभी आए ही नहीं, कुंभ मेले के दौरान वो कभी हरिद्वार नहीं आए। कई नंबर इस तरह के हैं जो इनवैलिड हैं, जो नंबर लग नहीं रहे हैं। तो हरिद्वार में कोविड रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है और किस किस लेवल पर इसमें लापरवाही हुई है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन कुंभ जैसे बड़े आयोजन में इतने बड़े फर्जीवाड़े पर अब तक अफसरों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना रिपोर्ट की टेस्टिंग में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन इस फर्जीवाड़े में अभी तक किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि पहली गाज मेला अधिकारी दीपक रावत पर गिरनी चाहिए, क्योंकि उन पर ही मेले की जिम्मेदारी थी। और बीजेपी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिए हैं।
मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि सबका दायित्व था, सरकार में बैठे हुए लोगों का दायित्व भी था, अधिकारियों का भी दायित्व था कि वो समय समय पर उस एजेंसी का निरीक्षण करते, तो पता चलता कि एजेंसी की कैपेसिटी क्या है और उसने कितने टेस्ट किए हैं। किसी ने लुक आफ्टर किया नहीं। क्यों नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेला अधिकारी तो इसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी होती है मेले की। मेला संपूर्ण कराना तो ये मेला अधिकारी की जिम्मेदारी है। अब क्या होता है, कैसे होता है, निकल के आएगा तो उस आधार पर फिर आगे बढ़ेगी। कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव से लेकर मेला अधिकारी ने मीटिंग की और बार बार सरकार को यही बताया कि सब ठीक चल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी मामले में एफआईआर कर देती है तो उसके बाद एफआईआर के परीक्षण के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरह आएगा उसके खिलाफ तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है, कानून अपना काम करेगा। कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े ने उत्तराखंड को दुनिया भर में बदनाम कर दिया। फर्जीवाड़े के खुलासे से पहले जो अफसर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो अब खुलासे के बाद से चुप्पी साधे बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो कुंभ मेले का कोविड टेस्ट घोटाला जैसे जैसे गहरा रहा है, वैसे वैसे मेला अधिकारी दीपक रावत पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार दीपक रावत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुंभ मेले का कोविड जांच घोटाला सामने आने के बाद मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूरे मामले के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरे मामले में अभी तक मेला अधिकारी का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी तक मेला अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। आज उनके आवास और कार्यालय पर जाने के बाद पता चला कि मेला अधिकारी शहर से बाहर है और शनिवार को वो मिलकर इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। तो मेला अधिकारी कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कुंभ मेले में हुए घोटाले को कई लोग देश का सबसे बड़ा फर्जी कोविड टेस्ट घोटाला कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी समेत कई जगह भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते भी बाधित हो गए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते चमोली की प्रमुख नदियों के साथ ही नाले और गदेरों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। यहां लगातार बारिश के चलते अलकनंदा के साथ ही मंदाकिनी और पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते नदी के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। चमोली का ही बद्रीनाथ हाईवे रडांग बैंड के साथ ही हेलंग के पास बंद हो गया है। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी हरमनी के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया है। तो कर्णप्रयाग गैरसैंड नेशनल हाईवे भी सिमली और आदि बद्री के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया। भारी बारिश के चलते चमोली के विष्णुप्रयाग में मारवाड़ी पुल के पास मजदूरों का एक टीन शेड धंस गया। ये सभी मजदूर ऑल वेदर सड़क निर्माण में लगी कंपनी के हैं। गनीमत ये रही कि भारी बारिश के चलते मजदूरों ने इस टीन शेड को पहले ही खाली कर दिया था। वहीं पिथौरागढ़ घाट हाईवे पर पहाड़ दरकने का मंजर कैमरे में कैद हुआ। घाट चौकी के पास हाईवे के किनारे बड़ा पहाड़ पल भर में भरभरा कर गिर गया। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे भारी मलबे और बोल्डर से पट गया है। भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ के लुमती में गोरी नदी पूरे उफान पर है। हालात ये है कि लुमती में गोरी नदी ने बड़ी झील बना दी है। नदी के लगातार बढ़ते प्रवाह से झील का आकार बढ़ता जा रहा है। उधर चंपावत में बीते 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते टनकपुर से चंपावत हाईवे धौनसवाला के पास बाधित हुआ तो जिले के कई ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया। बारिश से कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। टिहरी में भी भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में नगर पालिका की लापरवाही के चलते नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। वहीं कई कॉलोनियों को जाने वाले रास्तों में जलभराव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चमोली में भारी बारिश के चलते सड़क का एक पुष्टा टूट गया है। जोशीमठ बलारी हाईवे पर रैणीपल्ली गांव की ओर सड़क के नीचे का हिस्सा गिरकर नदी में गिर गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा नीचे आ रहा है, जिससे अब ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। वहीं पिथौरागढ़ में भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। धारचूला से लेकर सेल तक नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। साथ ही साथ सभी तहसीलों को भी नदी किनारे के इलाकों में निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए। चेतावनी स्तर से 0.6 ऊपर चल रही है, जिसके लिए हमने समस्त उप जिलाधिकारियों को के माध्यम से इसके लिए चेतावनी जारी करवा दी है। वो नदी किनारे जितने भी गांव वगैरह बसे हुए हैं उनमें अनाउंस करवा देंगे और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे करके कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने हर तरफ तांडव मचाया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे सीपू और मारछा गांव में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। इस नाले में टूटा ग्लेशियर अपने साथ भारी मलबा को बहा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के पास अपने घर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मलबा पिथौरागढ़ की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दारमा घाटी के सेला गांव को जोड़ने वाला पुल नदी में बह गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण धौली गंगा नदी ने तांडव मचाया हुआ है। सेला को जोड़ने वाले पुल के बह जाने से ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सेला गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म और गोगांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। पानी का भाव कितना तेज है ये देखिए आप। और मेरे सहयोगी विजयवर्धन जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, फिलहाल क्या स्थिति है पिथौरागढ़ में, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कई पुल बह गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जी मनु, मैं आपको बताऊं 4 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश है और इस बारिश के चलते जहाँ नेशनल हाईवे आज चौथे दिन भी बंद है, पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ये कहा जाता है। इसके अलावा बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की सूचना आई है। कई जगहों पे धौली गंगा और काली नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिस कारण जो पुल है वो टूटे हैं। ग्रामीण अंचलों में जो छोटे छोटे इलाकों को पुल जोड़ते हैं वो टूटे हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 4 दिनों से जो लगातार बारिश जारी है उससे पिथौरागढ़ जिले का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। तो खासकर जो ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। जी मनु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ में जिंदगी कितनी पहाड़ है। और एक आंकड़े बताते हैं कि साल 2013 से अब तक सीमांत जनपद में 140 से ज्यादा लोग बरसात में आई आपदा में जान गंवा चुके हैं और 46 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में टनकपुर चंपावत हाईवे चलथी के पास पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गया है। भारी फिसलन की वजह से गाड़ियां स्लिप हो रही हैं। कई बाइक सवार अपनी जान जोखिम में डालकर दलदल बनी सड़क से गुजर रहे थे। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से मलबा हटवा दिया है, तब जाकर लोगों को निजात मिली है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट